भाजपा और जेडीयू कभी भी एक नहीं हो सकते। सैयद शाहनवाज हुसैन। भागलपुर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। हर पार्टी अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, राजद हो या फिर अन्य कोई पार्टी। सभी अपना दांव आजमाने से बाज नहीं आ रहे। इसी बाबत आज सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी एक बड़ी बात मीडिया के सामने रख दी है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। अपने भागलपुर दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भाजपा और जेडीयू की बढ़ रही नजदीकियों के कयास को विराम लगाते हुए कहा है कि अब भाजपा और जेडीयू कभी एक नहीं हो सकते हैं। शाहनवाज हुसैन ने इस दौरान जेडीयू राजद इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी कानून पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत दिन तक डीएम हो तो कमिश्नर बनना चाहता है, एक दरोगा हो तो वो डीएसपी बनना चाहता है। नीतीश कुमार जी भी बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं, दूसरों की कृपा से, कभी राजद की कृपा, कभी बीजेपी की कृपा, इन पे कृपा आने लगती है। और एक बाबा थे, वो कहते थे कृपा कैसे आएगी, बोले कि भाई रसगुल्ले खा लो। तो आज मुख्यमंत्री जी का ये है कि इनको किसी ने बता दिया है कि कैसे मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे, तो बोले दल बदल लो, मतलब दूसरे आदमी को दूसरे से गठबंधन कर लो। तो इनका यही है, कभी बीजेपी के गठबंधन में, कभी राजद के गठबंधन में रहकर मुख्यमंत्री लंबे काल तक हैं। तो वो इसलिए नहीं है कि 243 में वो सीट में जीतकर 125 सीट आ गए हों। हर बार अलायंस के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जाना जाएगा। हर जगह के जो मुख्यमंत्री होते हैं, अभी भजन लाल जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी मोहन यादव जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी साय साहब बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, ममता दीदी हैं तो उनको बहुमत के मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश बाबू जो हैं वो अलायंस के मुख्यमंत्री। लेकिन कितने दिन तक रहेंगे? बिहार के होने के नाते हम लोगों को हमदर्दी थी कि कुछ प्रमोशन होगा, कम से कम प्रधानमंत्री का तो पद खाली नहीं, कम से कम कैंडिडेट बनाने के लिए भी बहुत लोग होते हैं चुनाव में। आप देखते हैं कि हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो कई लोग निर्दलीय लड़ने आ जाते हैं, 4-5 हजार वोट आ जाता है, फिर भी कहते हैं हम कैंडिडेट हैं, घूमते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, भागलपुर में हम कई बार लड़े तो हमारे सामने कई बड़े बड़े लोग लड़े और कई निर्दलीय भी लड़े। लेकिन जब वोट की गिनती आई तो वोट की गिनती में वो वोट नहीं आया, तो लोग ये उम्मीद में रहते हैं। लेकिन जिनकी जमानत भी जब्त होने वाली रहती है वो भी बूथ अगोड़ता है जाके, अब कहता है कि एकदम हम जीतिए रहे। तो कम से कम ये खुशी भी एनडीए, ये जो इंडी अलायंस है, इसने नीतीश बाबू को ये खुशी भी नहीं दी कि संयोजक बनाता, कैंडिडेट बनाता। उसमें भी ममता दीदी ने खड़गे का नाम ले लिया। अब खड़गे साहब जो है, फिर से कहते रालोजद है, उसके एक नेता की हत्या हुई, अब राजनीतिक हत्या भी होने लगी। इसको लेकर बिहार में बहुत चिंता है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, पहला इन्वेस्टर मीट है जिसमें मुख्यमंत्री जी का ही भाषण नहीं हुआ, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आया। जो पुराने इन्वेस्टर थे उन्होंने ही लिख कर दिया कि इतना 1000 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने बिहार में इथेनॉल लगाया, वो इथेनॉल, जिन्होंने 200 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया हम 5 साल में 600 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने 500 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया कि हम 6000 करोड़ लगाएंगे। भाई कहीं भी इन्वेस्टर मीट होता है तो सारे बड़े उद्योगपति आकर वहां इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन बिहार में
सिर्फ खाना पूर्ति हुई और कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक कानून का राज नहीं होगा कोई इन्वेस्टर नहीं आने वाला है। कोई अपनी जान को हथेली पे रखकर उद्योग नहीं लगाता है। तो ये माहौल बना हुआ है। इंडिया अलायंस जो है उसके अंदर भारी द्वंद्व है। इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी दल के लोग हैं वो सिर्फ इकट्ठे होकर पार्टी करते हैं और कुछ नतीजा नहीं निकलता। इतने दिन में जो अलायंस अपना संयोजक नहीं बना पाया, अलग अलग लोग पार्टी देते हैं। जैसे किट्टी पार्टी होती है, कहते हैं आज तेरे यहाँ खाएंगे, आज मेरे यहाँ खाएंगे। यही होता है और कुछ नहीं होता है। हर मीटिंग में एक न एक नेता रूठ कर चला जाता है। और नीतीश कुमार जी को साथ तो बड़ा अन्याय किया कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेताओं ने। ये तो उम्मीद में गए थे कि अगर अलायंस उधर बनेगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं। खांस लीजिए। हजारों लोगों की कार्रवाई भी हुई है, मौतें भी हुई। 7 साल शराबबंदी। ये 7 साल बिहार सरकार के काले साल के तौर पर जाना जाएगा। शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी हुई नहीं, सिर्फ होम डिलीवरी शुरू हो गई। और इतिहास में इसको यही जाना जाएगा कि सरकार की तरफ से बंद थी लेकिन होम डिलीवरी मिल रही थी और अभी भी मिल रही है। चुनाव समय पे ही होगा, कोई पहले या बाद में होने की कोई संभावना नहीं है। और अभी तो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन है और आप सब को भी निमंत्रण है, आप आइए अयोध्या। ट्रेन से आपके जाने की पूरी व्यवस्था होगी। जिनको जाना हो हमें बता दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग आप लोगों को भी ले जाएंगे। हर क्षेत्र के लोग जा सकते हैं। राम तो सबके हैं, हमारे हैं तो आपके भी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेटों की होड़ लगी हुई है पूरे भारतीय जनता पार्टी भागलपुर। क्योंकि वो चुनाव से पहले तो हर कार्यकर्ता का हक है। नहीं, इस बार थोड़ा सा बढ़ा नहीं, हर कार्यकर्ता हर बार रहता है, हर जगह रहता है। और कार्यकर्ता का तो हक है। आजकल तो तीसरी पंक्ति का कार्यकर्ता भी पहली पंक्ति में आता है, तो वो पार्टी तय करती है। और पार्टी इस बार अलायंस टूट गया है, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है, वो राजद के लोगों ने तो कभी वो सम्मान नहीं दिया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, जदयू और भाजपा अब नदी के 2 पार्ट हैं। एकदम एक गोपालपुर है तो एक भागलपुर है, और कोई ये इकट्ठा होने वाले नहीं है, चाहे पानी कितना कम हो जाए। लेकिन अब गलती से भी बीजेपी दूर से भी छूने को तैयार नहीं है जदयू। उधर वाले पानी कुमार चाहे तो जी नीतीश जी आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं जी। नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो तुम हमें चाहो या न चाहो कोई बात नहीं, तुम कहीं और ही रहो तो ज्यादा अच्छा है।